सबसे पहले एक अपील दोस्तों, YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। इसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपकी सामर्थ्य है मेरे चैनल को आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुक्र मनाइए, आखिरकार न्यूज चैनल के बड़े बड़े एंकरों और संपादकों को देश की याद तो आई। दोस्तों पिछले 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, देश के सारे न्यूज चैनल्स के सारे स्टार एंकर इस वक्त इजराइल में हैं। इजराइल में जाकर कोई रीले बना रहा है इंस्टाग्राम के लिए, कोई आंसू बहा रहा है, कोई लेट के रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई चीख के रिपोर्टिंग कर रहा है, और जो यहाँ रह गए उन्हें भी इजराइल की चिंता है। लेकिन अचानक सबकी चिंताएं बढ़ गई तब जब सबको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। दोस्तों न्यूज चैनल के सारे संपादक, सारे एडिटर्स रहते दिल्ली एनसीआर में ही हैं, और इस वक्त दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण से हालत बहुत खराब है। इसी को लेकर सुधीर चौधरी ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक गलती कर दी, वही गलती जो वो बाकियों के साथ करते हैं। बात बात पर वो सुधीर चौधरी जैसे एंकर जो दूसरों को पाकिस्तान भेजते हैं, अफगानिस्तान भेजते हैं, आज खुद भारत की तुलना, दिल्ली एनसीआर की तुलना गाजा से कर गए। जी हाँ, सुधीर चौधरी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस गाजा में इजराइल ने इतने सारे बमबारी की हुई है, इतने सारे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वहां इतना प्रदूषण नहीं है जितना प्रदूषण दिल्ली में है इस वक्त, या दिल्ली एनसीआर में है। बताइए कितने देश विरोधी है ये लोग। देश की राजधानी की तुलना गाजा से कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि गाजा की हवा ज्यादा साफ है देश की राजधानी दिल्ली से, तो ये लोग गाजा क्यों नहीं चले जाते हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा, सुधीर चौधरी को लोगों ने कहा। ये देखिए, सागिर अहमद अंसारी ने कहा, ऊपर वाला जल्दी आपको गाजा वाला अनुभव दे। मनीष मंजी लिखते हैं, आ गया दलाल, नोएडा कहाँ है? धर्मेंद्र कुमार, तो चौधरी जी सुनो भाजपाई जवाब, अगर गाजा इतना अच्छा लग रहा है तो वहीं जाकर बस जाओ। राहुल ने लिखा, वहीं शिफ्ट हो जाओ फिर। ऐसे किसी को कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वाकई में दिल्ली एनसीआर की हवा इस वक्त सांस लेने लायक नहीं है। लेकिन अब सुधीर चौधरी जो दूसरों के साथ करते आए हैं, खुद उनके साथ तो होगा ही ना। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे बाकी एंकरों से मेरी ना एक सवाल है, क्योंकि ये केवल सुधीर चौधरी की बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले अमीश देवगन ने भी इसी पर शो किया था कि दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित है, दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित है। तो केवल दिल्ली में हवा प्रदूषित नहीं है, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा का भी यही हाल है। बस यहाँ के लिए कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं। रवीश कुमार ने एग्जैक्टली यही काम किया। गाजियाबाद की ये खबर देखिए, रवीश कुमार ने ट्वीट की जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हवा में जहर और बढ़ा, 56 को अस्थमा का दौरा पड़ा। ये गाजियाबाद की खबर है। इसके अलावा दोस्तों यूपी के गाजियाबाद और नोएडा की स्थिति भी बहुत खराब है। ये देख लीजिए, दिल्ली ही नहीं यूपी की हवा भी हुई जहरीली। नोएडा में AQI 500 के पार, गाजियाबाद में भी बिगड़े हालात। 500 से ऊपर नोएडा में AQI, और इन लोगों को दिल्ली की चिंता है, जबकि सारे के सारे न्यूज चैनल्स भी नोएडा में ही है। एक और खबर दिखाती हूँ आपको। 3 दिन से स्मॉग की चादर में लिपटा हरियाणा, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हुआ हिसार। 450 दर्ज हुआ AQI। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, मैं ये समझना चाहती हूँ कि न्यूज चैनल वालों के लिए बारिश का रुका हुआ पानी या फिर सर्दियां आने से पहले ये प्रदूषण तभी क्यों समस्या होता है जब ये दिखने लगता है। प्रदूषित तो दिल्ली साल के 365 दिन रहती है, लेकिन जब आसपास धुंध की चादर दिखने लगती है तब दिल्ली के प्रदूषण की हर किसी को चिंता होने लगती है। इसके लिए जो भी सरकारें जिम्मेदार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन न्यूज चैनल के संपादकों को भी ये समझना चाहिए कि प्रदूषण जब आंखों से दिखता है तो ही प्रदूषण नहीं होता है। ये न्यूज चैनल के संपादक वैसे तो साल के 365 दिन चलाते हैं विदेशी खबरें, विदेश मामलों के जानकार बन जाते हैं, लेकिन जैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण दिखने लगता है, ये दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर हाय तौबा करने लगते हैं। अभी एक बार बारिश आएगी ना, एक बार बारिश, उसके बाद इनको प्रदूषण दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन के लिए प्रदूषण शांत हो जाता है और उसके बाद खबर गायब हो जाएगी, फिर ये लोग इजराइल पहुंच जाएंगे। क्यों सुधीर जी? तब क्या दिल्ली एनसीआर की हवा गाजा से साफ हो जाती है? दोस्तों न्यूज चैनल्स का प्रदूषण को लेकर ये सिलेक्टिव अप्रोच, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।